जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज अपन स्टैटिक्स का टॉपिक विषमता स्क्यूनेस लेने जा रहे हैं। विषमता है वो हमें स्वरूप, शेप, आकार के बारे में बताती है। अब विषमता में दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो सममित और असममित। सममित होता है सिमेट्री और असममित होता है एसिमेट्री। जो सममित होता है उसमें क्या होता है, विषमता का अभाव पाया जाता है। विषमता का अभाव पाया जाता है, या अपन कह सकते हैं कि सममित वितरण में क्या होता है, विषमता क्या होती है, विषमता शून्य होती है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि जो सममित वितरण होता है उसमें विषमता की मात्रा कितनी होती है। तो सममित वितरण में विषमता क्या होती है, शून्य होती है। असममित वितरण है उसमें विषमता पाई जाती है। और जो विषमता होती है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो पहले अपन सिमेट्री सममित के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद में असममित के बारे में अध्ययन करेंगे। सममित होता है उसमें विषमता का अभाव होता है, विषमता शून्य होती है। और जबकि असममित आवर्ती वितरण होता है उसमें विषमता पाई जाती है। अब देखिए सममित वितरण। सिमेट्रिक, इसमें क्या होता है, जो आवर्ती वितरण होता है, आवर्ती वितरण जिस क्रम में बढ़ता है अधिकतम होने के बाद उसी क्रम में घटता है। जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। ये हो गया आपका x हो गया, ये हो जाएगा आपका f, जैसे कि 100, 300, 500, 700, 500, 300 और 100। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आवर्ती वितरण, ये है आपका x, मूल्य है 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। ये है आपकी f से मतलब होगा आवर्ती। ये है आपका आवर्ती वितरण। इसमें कहा है कि जिस क्रम में बढ़ता है अधिकतम होने के बाद उसी क्रम में बढ़ता है। देखिए पहले 100 से 300 हुआ यानी कि 200 की वृद्धि हुई, उसके बाद में 300 से 500 हुआ प्लस 200 की वृद्धि हुई, उसके बाद में 700 हुआ प्लस 200 की वृद्धि हुई। 700 क्या हुआ, ये है आपको अधिकतम हो गया। यहाँ पे अधिकतम होने के बाद में उसी क्रम में घटेगा। तो 700 में से 200 गए, 500, 500 में से 200 गए, 300, 300 में से 200 गए, 100। तो जो सिमेट्री सममित आवर्ती वितरण होता है उसमें क्या होता है, जिस क्रम में आवर्ती वितरण बढ़ता है अधिकतम होने के बाद उसी क्रम में घटता है। एक चीज तो ये ध्यान में रखनी है कि जिस क्रम में बढ़ता है उसी क्रम में घटता है। अब इसका वक्र देखिए कैसा बनता है, ये इसका वक्र बनता है। x बार बराबर m बराबर z, Q3
माइनस एम बराबर एम माइनस Q1। ये इसका वक्र बन गया। इस वक्र को बोलते हैं अपन सामान्य वक्र या पर सामान्य बंटन, बंटन या वक्र भी बोल सकते हैं, पर सामान्य वक्र या पर सामान्य बंटन। अब इसका आकार कैसा होता है पर सामान्य बंटन का? तो पर सामान्य बंटन का आकार होता है बेल शेप्ड, यानी कि घंटी का आकार। यहां से भी क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि जो पर सामान्य बंटन है उसका आकार कैसा होता है? घंटी का आकार होता है। और सममित वितरण में क्या होता है? विषमता का अभाव पाया जाता है। यहाँ पर विषमता क्या होती है? शून्य होती है। अब देखिए जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें एक्स बार, एम और जेड ये तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इन तीनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। और Q3 माइनस एम क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन, ये आपके चतुर्थक विचलन। एक्स बार का मतलब हो गया समांतर माध्य, एम से होगा मीडियन, मीडियन से हो जाएगा मध्य का, जेड से होगा मोड बहुलक। तो समांतर माध्य, मध्य का और बहुलक का मान क्या होगा? बराबर होगा। किसमें? पर सामान्य बंटन में। और जो चतुर्थक विचलन है तो Q3 में से m निकालोगे, m क्या होगा? जो nवा आइटम आता है आपका, nवा आइटम वो होता है आपका m, या फिर m बराबर क्या होता है? Q2 से होता है। Q1 और Q3 के बीच में क्या आता है? Q2। तो m क्या होता है? Q2 होता है, या फिर nवा आइटम ले सकते हैं अपन। जब मीडियन निकालते हैं तो n प्लस 1/2 वाला आइटम लेते हैं, वही m हो जाएगा। तो Q3 चतुर्थक विचलन में से m निकालोगे बराबर m माइनस Q1। ये दोनों भी क्या होते हैं? यहाँ पर इक्वल होते हैं। मध्यका से चतुर्थकों की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। अब अपन इसको करके देखते हैं। तो देखिए आपके पास डेटा है, x दे रखा है आपको, f दे रखा है। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। देखिए उसके बाद में 100, 300, 500, 700, 500, 300 और 100। अब देखिए ये आवर्ती वितरण है, जिस क्रम में बढ़ रहा है उसी क्रम में घट रहा है। यहाँ पे अधिकतम हो रहा था, उसके बाद में क्या हो रहा है? घट रहा है। तो यहाँ पर पहले अपन निकालेंगे समांतर माध्य, और मध्य का निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी? CF की, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो देखिए पहले तो मोड निकालेंगे। तो मोड कैसे निकालते हैं? जो अधिकतम आवृत्ति होती है वही आपका क्या होता है? मोड होता है। तो अधिकतम आवृत्ति देखिए 100, 300, 500, 700 के बाद में 500, तो अधिकतम आवृत्ति क्या है? 700। तो मोड क्या हो जाएगा? 20। मोड का मान हो जाएगा 20। तो देखिए जेड बराबर क्या हुआ? 20 हो गया। अब समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या होगा? सिग्मा fx अपॉन n। यहाँ पे n बराबर क्या होगा? सिग्मा f। खंडित श्रेणी है और खंडित श्रेणी में n बराबर क्या होता है? सिग्मा f। तो देखिए सिग्मा f का टोटल लगाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2500। उसके बाद में fx हो जाएगा। तो fx देखिए 500, 3000, 7500, 14000, उसके बाद में 12500, उसके बाद में 9000, ये हो गया 3500। अब इसका टोटल लगा के देख लीजिए। 500 प्लस 3000 3500, 3500 में 500 जोड़ोगे 4000, 4000 में 7000 जोड़ोगे तो 11000, 11 और 14 25000, 25 में 12000 जोड़ो
37,500, 37,500 में 500 जोड़ो, 38,000, 38,000 में 3,000 जोड़ो, 41,000, 41 में 9,000 जोड़ो, 50,000। ठीक है, अब अपन एक्स बार ज्ञात कर लेंगे। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना है आपका 50,000, और एन का अर्थ क्या होता है सिग्मा एफ से होता है, तो 2500, 2 जीरो से 2 जीरो और 25 गुना 50, तो क्या हुआ एक्स बार का मान कितना हुआ 20 हुआ। तो देखिए एक्स बार का मान भी क्या हुआ है 20 हुआ है। तो सममित वितरण में क्या होता है एक्स बार बराबर एम बराबर जेड, यानी कि तीनों का मान क्या होता है समान होता है। अब देखिए मीडियन और निकाल के देख लेते हैं अपन एम, तो मीडियन निकालोगे n प्लस 1/2 आइटम। अब देखिए पहले सी एफ बनाएंगे मीडियन निकालने के लिए, सी एफ बनाते हैं। तो देखिए 100, 400, 900, 1600, 2100, 2400 और 2500। तो n का मतलब किससे होगा सिग्मा एफ से, सिग्मा एफ कितना है 2500, तो 2500 प्लस 1/2 अब हो जाएगा 1250.5 वह आइटम। अब देखो 1250 किस में आएगा 901 से लेकर 1600 तक के इसमें सम्मिलित होंगे, तो 1250 इसमें सम्मिलित होगा, तो 1250 इसमें सम्मिलित होगा, तो इसका मूल्य क्या दे रखा है 20, तो m बराबर क्या हो जाएगा 20। तो आपकी शर्त यही थी जो सममित वित्तीय वितरण होता है उसमें z बराबर x बार बराबर m, यानी कि तीनों का मान क्या होता है समान होता है। देखिए z भी 20 आ रहा है, x बार भी 20 आ रहा है और m भी क्या आ रहा है 20 आ रहा है। अब अपन बात करेंगे असममित वितरण। इसमें क्या होता है जो आवर्ती वितरण होता है जिस क्रम में बढ़ता है अधिकतम होने के बाद उसी क्रम में नहीं घटता है, उसी क्रम में नहीं घटता है। तो असममित वितरण में क्या होता है आवर्ती वितरण जिस क्रम में बढ़ता है अधिकतम होने के बाद उसी क्रम में नहीं घटता है। अब देखिए असममित वितरण है वो धनात्मक भी हो सकता है तथा ऋणात्मक भी हो सकता है। ये दाएं झुकाव वाला भी हो सकता है और बाएं झुकाव वाला भी हो सकता है। दाएं झुकाव या बायां झुकाव। जब देखिए दायां झुकाव होता है, दायां झुकाव होता है तब क्या होता है धनात्मक होता है, और जब बायां झुकाव होता है तब क्या होता है ऋणात्मक होता है। अब देखिए अपन धनात्मक में चलते हैं। पहले अपन देखेंगे धनात्मक, उसका वक्र कैसे बनता है।
अब देखिए धनात्मक, इसका वक्र बनेगा दाएं झुकाव वाला। ये आपका धनात्मक और ये दाईं तरफ झुका हुआ है, तो ये क्या है, दायां झुकाव है इसका। और दायां झुकाव वाला क्या कहलाता है, धनात्मक वक्र कहलाता है। सबसे पहले मूल्य आएगा जेड का, उसके बाद में एम आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, समांतर माध्य आएगा। इसमें क्या होता है, एक्स बार का मान अधिक होता है किससे, एम से, और एम अधिक होता है किससे, जेड से। तो धनात्मक वितरण में क्या होता है, समांतर माध्य का मान सर्वाधिक होता है, समांतर माध्य का मान सर्वाधिक होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पुटअप कर लिया जाता है कि धनात्मक असममित वितरण में समांतर माध्य का मान होता है, क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और एम का जेड से अधिक होता है। और इसमें होता है Q3 माइनस एम ग्रेटर देन एम माइनस Q1 होता है। तो ये दो चीज़ें होती है, एक तो एक्स बार ग्रेटर देन एम, एम ग्रेटर देन जेड, और Q3 माइनस एम ग्रेटर देन एम माइनस Q1। और समांतर माध्य का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और धनात्मक वितरण में क्या होता है, वक्र का दायां झुकाव होता है। अब इसको करके देखते हैं। जैसे कि डेटा दे रखा है आपको, धनात्मक के डेटा दे रखा है एक्स और एफ। एक्स दे रखा है आपको 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। उसके बाद में एफ दे रखा है आपको 100, 100 के बाद में 900, 500, 400, 300, 200 और 100। अब देखिए अपन क्या याद करेंगे, एफ एक्स और सी एफ, और इधर लगा लेंगे टोटल। तो एफ एक्स करोगे तो 500, 9000, 7500, 8000, 7500 और 6000, 3500। तो पहले सिग्मा एफ करेंगे अपन, उसके बाद में सिग्मा एफ एक्स करेंगे, और सी एफ भी निकाल लेते हैं। सी एफ 100, 100 में 900 जोड़ोगे, 1000, 1000 में 500 जोड़े, 1500, 1900 और 2200, 2400 और 2500। अब सिग्मा एफ का टोटल हो गया आपका 2500। एफ एक्स का टोटल हो गया 500, 9000, 9500 और 10000, 10000 में 7 जोड़ोगे 17000, 17 में 8 जोड़ोगे, 17 में 8 जोड़ोगे तो 25000, 25 में 7 जोड़ोगे 32500, 32500 में 500 जोड़ोगे 33000, 33000 में 3000 जोड़ोगे 36000, और 36000 में 6 जोड़ोगे तो 42000। अब देखिए पहले जेड याद करते हैं अपन। जेड क्या होता है, जो सबसे अधिक आवृत्ति होती है वही आपका क्या कहलाता है, जेड कहलाता है। तो ये है आपकी आवृत्ति, सबसे अधिक आवृत्ति है 900, तो जेड का मान क्या हो जाएगा 10। और एक्स बार क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, एन बराबर क्या होता है, आवृत्तियों का योग। तो सिग्मा एफ एक्स आया आपके 42000, और 42000 में आप भाग लगाओगे, एन कितना हुआ आपका 2500, 2 जीरो से
2 जीरो, और 25 का भाग लगाओगे, 5 से काटो, 5 8 40, 5 चौके 20, 84 में 5 का भाग लगाओ, ठीक है, 30 और 5 8 40, तो 16.5 आ गया। तो एक्स बार का मान आया 16.5, 5 8 40, तो 8, 16.8, सॉरी 16.8 आ जाएगा। उसके बाद में अपन m का मान ज्ञात करेंगे, तो n+1/2 आइटम, तो n का मान कितना था, सिग्मा एफ 2500 + 1/2, वही 2501/2, तो 1250.5। अब देखो CF में देखो 1250.5 किस में सम्मिलित होगा, तो ये 1500 में आएगा, क्योंकि 1001 से लेकर 1500 तक का मान 1500 में रहेगा, तो 1250 इसमें आ रहा है। तो देखिए इसका मूल्य क्या दे रखा है, 15, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 15। अब देखिए सबसे ज्यादा मान किसका आया, x बार का, ग्रेटर देन m ग्रेटर देन क्या होता है, z, तो x बार का मान आया 16.8, m का मान आया 15 और z का मान आया 10। तो देख लीजिए आप, धनात्मक सममित वितरण में x बार का मान क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा हो रहा है 16.8, और बहुलक का मान सबसे कम हो रहा है। अब आते हैं अपन ऋणात्मक में। अब देखिए ऋणात्मक वक्र कैसा बनता है, यह आपका ऋणात्मक वक्र, यहां पे आ गया सबसे अधिकतम होगा z, उसके बाद में होगा m, उसके बाद में आएगा x बार। तो देखिए इसमें क्या होता है, x बार लेस देन होता है m, और m लेस देन होता है z, यानी कि इसमें ऋणात्मक में क्या होता है, बहुलक का मान सर्वाधिक होता है, बहुलक का मान सर्वाधिक, और ऋणात्मक में क्या होता है, झुकाव किधर होता है, बाईं तरफ होता है, बाईं तरफ झुकाव होता है इसका। और Q3 माइनस m क्या होता है, लेस देन होता है m माइनस Q1 से। अब इसको भी करके देखते हैं अपन। तो डेटा लेते हैं अपन, जैसे x ले लिया, f ले लिया, फिर fx बनाएंगे, उसके बाद में cf बनाएंगे। तो x का मान है 5 10 15 20 25 30 और 35, उसके बाद में 100 200 300 400 500 900 और 100। fx देखिए 500 2000 4500 8000 125, तो 12500 27000 और 3500। इधर टोटल हो जाएगा सिग्मा एफ, इधर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। और सी एफ देखिए आप, एफ की सी एफ बनाओगे 100 300 600 1000 1500 2400 और 2500। सिग्मा एफ कितना आएगा, 2500 आ जाएगा। एफ एक्स देखिए 500 और 2000 2500, 2500 में से 500 जोड़ोगे 3000, 3000 में 4000 जोड़ोगे 7000, 7 और 8 15000, 15000 में 12 जोड़ोगे तो 27000, 27500 और 500 ये जोड़ोगे 28000, 31,000 और 31 में 27000 जोड़ोगे
तो 38, 48 और 58,000। सिग्मा एफ एक्स आ गया आपका 58,000। अब देखिए पहले जेड ज्ञात करेंगे, और जेड जेड क्या होता है, जो सबसे अधिक आवृत्ति होती है वही आपका क्या कहलाता है, जेड कहलाता है। तो देखिए सबसे अधिक आवृत्ति 900 की है, तो जेड कितना आ जाएगा 30, जेड का मान हो गया 30। एक्स बार देखिए आप सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है आपके 58,000, और 58,000 में एन का भाग लगाओगे, एन का मतलब होता है सिग्मा एफ, 2500 है, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 25 से काट दो, 5 से काट दो पहले, 5 6 के 30, अब 5 का भाग लगाओ, 10 5 3 15, 23.2, तो एक्स बार का मान आ गया 23.2। अब निकालते हैं एम, तो एम हो जाएगा n+1 अपॉन 2 आइटम। एन का मतलब होता है सिग्मा एफ से, सिग्मा एफ है 2500 + 1 अपॉन 2, तो हो गया 2500, 1 अपॉन 2, तो 1250.5। अब देखिए सी एफ के अंदर देखिए 1250.5 किस में आएगा, 1001 से लेकर 1500, तो ये 1500 में सम्मिलित होगा 1250.5। तो अब देखिए इसका मूल्य कितना आ रहा है 25, तो m बराबर क्या हो जाएगा 25। तो आपका ऋणात्मक वक्र में क्या सिस्टम था, x बार क्या होता है, लेस देन होता है m से, और m लेस देन होता है z से। तो देखिए x बार का मान देखिए 23.2 लेस देन है किससे, m 25, और 25 लेस देन है किससे, z से। तो देखिए ये आ गया रिजल्ट आपका। अब देखिए z का मान सर्वाधिक हो रहा है ऋणात्मक में, और x बार का सबसे कम हो रहा है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।